आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी जो 2006 में बनी, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसडब्ल्यू एनर्जी को कार्गो सर्विसेज देने के लिए ये कंपनी की 2002-2004 में बनाई गई थी। पोर्ट्स, पोर्ट टर्मिनल्स डेवलप और ऑपरेट करने वाली ये इंफ्रा कंपनी है। कल आए थे नतीजे इसके बाजार बंद होने के बाद और मैं आपके सामने रख दूँ रिजल्ट्स। रेवेन्यू यहाँ पर 21% बढ़कर आया है, 1223 करोड़ पर पहुंचा है ये आंकड़ा। कामकाजी मुनाफे में 13% की बढ़त रही, 581 करोड़ पर पहुंचता हुआ। मार्जिन्स 51% से घटकर 47.5% के आसपास आए हैं। वहीं मुनाफा 31% बढ़ा है, 292 करोड़ से बढ़कर 383 करोड़ के आसपास। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के CFO ललित सिंघवी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आपने जोधपुर यूनिवर्सिटी से BCom में कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया, CA इंस्टीट्यूट के भी आप मेंबर हैं और 2015 से कंपनी के साथ हैं। सिंघवी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों मजबूती के साथ बढ़कर आया है, कामकाजी मुनाफा भी ठीक है। क्या खास वजह रही है टॉप लाइन और मुनाफे में बढ़त के पीछे? थैंक यू अनिल जी हमारे को शो पे आमंत्रण करने के लिए। तो आप देखेंगे कि पोर्ट की ग्रोथ भी हमारी एज पर आवर गाइडेंस के हिसाब से ही रही है और इस क्वार्टर में हमारे को नवकार के रिजल्ट्स भी कंसोलिडेट हुए हैं जो पिछले क्वार्टर में नहीं थे। ओके तो एक उसका भी रीजन है कि हमारा जो टॉप लाइन है वो 21% से अप हुआ है। और अगर आप बात करें कि नवकार का, तो नवकार ने भी काफ़ी टर्न अराउंड किया है। पिछले क्वार्टर में अगर देखेंगे तो 2 करोड़ का EBITDA था, अभी 21 करोड़ का EBITDA आया है। नेट लॉस में था तो अभी हमारा पॉजिटिव हुआ है और कार्गो और सभी में काफ़ी बढ़त हुई है। और पोर्ट में आप देखेंगे कि हमारा फर्स्ट हाफ हमेशा थोड़ा सबड्यूड होता है और सेकंड हाफ स्ट्रांग होता है। वो थोड़ा मानसून का भी इम्पैक्ट है और सीजनल इम्पैक्ट है। वो ट्रेडिशनली सेकंड हाफ इज़ ऑलवेज स्ट्रांग। तो हम ये देख रहे हैं कि सेकंड हाफ में हमारी और अच्छी ग्रोथ होगी और जो हमने एनुअल गाइडेंस दी है उसके हिसाब से हम बरकरार रखेंगे। ठीक बात है। आमतौर पर आपकी पहली तिमाही मार्जिन के लिहाज से 51-52% की रेंज में रहे, इस बार 47% आए। तो क्या ये नवकार की वजह से ही आपके मार्जिन कम हुए हैं और यदि हाँ तो कब तक क्या क्या रीजनेबल लेवल है जो मान के चले फिर? हाँ तो देखिए साहब कि इस बार हमने नवकार के रिजल्ट कंसोलिडेट किए हैं। लॉजिस्टिक में टिपिकली EBITDA मार्जिन बहुत ही कम, मतलब कंपेरेटिवली काफ़ी कम होते हैं, तो इसमें 15% मार्जिन थे। तो वो कंसोलिडेट दोनों मिल के हमारे जो 51-52 की रेंज में रहते हैं वो हमारे 47.5 हुए हैं। तो और कोई रीजन नहीं है। अगर आप अब हम सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करते हैं, पोर्ट की अलग करते हैं, लॉजिस्टिक अलग करते हैं। आप पोर्ट की बात करें तो हमारा मार्जिन 51% जो पिछले क्वार्टर में था, पिछले साल में, वो 51.7 हुआ है। अच्छा, बढ़ाई है, तो बढ़ोतरी हुई है। तो पोर्ट मार्जिन हमारे स्ट्रांग ही है, रोबस्ट ही है, जो हमारी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। और ये जो मार्जिन है, लॉजिस्टिक वाले हमेशा 14-15% के आसपास ही काम करते हैं। तो उसके कारण आपको ये दिखेगा, पर हम अब सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग चालू कर दिया है। जैसे चालू कर, लेकिन ऑन एन एवरेज दोनों मिलाकर जी रीजनेबल क्या मार्जिन रहेंगे, एक वो है, अगर आप अंदाज देना चाहें तो? मुझे ये लगता है कि आप देखिए कि ये 47 से 49 की रेंज में रहेगा। भी ठीक है, फिर 47 में। हाँ, तो वो रेंज, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं नवकार के मार्जिन्स और इम्प्रूव करने का। और पोर्ट के मार्जिन्स तो जो है अभी हमारे 51-52 की रेंज के हैं। जैसे ही हमारा ग्रीन फील्ड पोर्ट हमारे और चालू हो जाएंगे, काफी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है हमारे पास, वो चालू होने पे हम देख रहे हैं कि ये जो मार्जिन हमारे 51-52 हैं वो 57 के आसपास, अच्छा, वहां तक जा सकते, वहां तक जाएंगे, क्योंकि वहां पे रॉयल्टी शेयरिंग नहीं होती है। अभी हमारा प्रोपोर्शन 50% टर्मिनल्स का है जहां गवर्नमेंट को रॉयल्टी देनी पड़ती है, 50% हमारा ग्रीन फील्ड पोर्ट में है। ग्रीन फील्ड पोर्ट में हम लोग 65 से 70% मार्जिन कमाते हैं। अच्छा, उधर रॉयल्टी के हिसाब से मार्जिन आएगा जो हमारे केस में 37-38% होता है, क्योंकि रॉयल्टी 27 से 30% के आसपास रॉयल्टी देते हैं गवर्नमेंट को। करेक्ट, ठीक बात है। 30,000 करोड़ से ज़्यादा का आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान है, राइट? तो ये क्या आप ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और इससे क्या इम्पैक्ट आएगा कंपनी के फाइनेंशियल्स पे? लार्जली ग्रीनफील्ड है, पर ब्राउनफील्ड एक्सपांसन भी है। जयगढ़, धर्मतर, मैंगलोर, गोवा, हम लोग वहाँ पे कैपेसिटी बढ़ा भी रहे हैं। पर आप देखें तो 3 ग्रीनफील्ड पोर्ट आ रहे हैं हमारे। एक उड़ीसा में आ रहा है, एक बॉम्बे के पास पालघर में आ रहा है और एक हमारा ये कर्नाटका में आ रहा है, केनी पोर्ट, और एक हमारी स्लरी पाइपलाइन आ रही है, वो भी उड़ीसा में। तो ये 4 ग्रीनफील्ड पोर्ट आ रहे हैं, उसमें से 2 हमारे चालू हो जाएंगे मार्च 27 तक। तो 27-28 में हम देख रहे हैं कि हमारे 2 ग्रीनफील्ड और 2 ब्राउनफील्ड, जयगढ़ और धर्मतर, ये चालू होने से हम लोग उसके अंदर EBITDA में काफ़ी बढ़ोतरी, आज का EBITDA हम लोग देख रहे हैं कि 2x तक पहुंचने की संभावना रखता है। और फिर उसके बाद में अगले 2 सालों में हम लोग
कर्नाटका का पोर्ट और मुरबे पोर्ट जो बॉम्बे के पास में है, वो दोनों भी उसके अगले 2 साल में 29 तक वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। एक चीज़ और बताइए, जैसे एक दो बड़े पोर्ट रखना कंपनी के लिए ज़्यादा फायदेमंद है या छोटे छोटे कई सारे पोर्ट, क्योंकि आपकी कई जगह प्रेजेंस है, राइट? तो कहाँ आपको लगता है कि बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर है? नहीं, आपके पास में अगर पूरा नेटवर्क ऑफ पोर्ट्स है वो हमेशा बेटर होगा देन सिंगल लोकेशन। पोर्ट क्या होता है कि एक अपनी हिंटरलैंड को अट्रैक्ट करता है, उसके बियॉन्ड फ्रेट अनवाइबल हो जाता है। तो 300-400 किलोमीटर की रेंज में अगर है इंडस्ट्री, वही आपके पास आएगी। तो मेरा पोर्ट जो है, से रत्नागिरी का पोर्ट, वो मुंद्रा को compete नहीं करता है और मुंद्रा के कस्टमर को रत्नागिरी compete नहीं करेगा। करेक्ट। तो वो सबकी अपनी अपनी हिंटरलैंड है। तो इंडिया की साइज से फर्क नहीं पड़ता, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ, साइज तो ठीक है कि मुंद्रा को एडवांटेज मिला, वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, लोकेशन नॉर्थ इंडिया को पूरा ट्रैक कर लेता है वहाँ पे, तो डेफिनेटली मुंद्रा की लोकेशन अच्छी है तो उसको कारोबार ज़्यादा मिलता है। बट वैसे के वैसे इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, 11,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, तो वहाँ काफ़ी पोर्ट्स की संभावना है। अब जैसे मुंबई के पास वर्धमान पोर्ट आ रहा है, नया बन रहा है और काफ़ी बड़ा बन रहा है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा आपके बिजनेस पे? कुछ असर आएगा, कंपटीशन बढ़ेगा फिर? अब तो मुंबई में इतना बड़ा पोर्ट आ रहा है पास में। हाँ, एक तो ये है कि ये पोर्ट 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो 10 साल का टाइमलाइन है, हम लोग 3-4 साल में तैयार कर लेंगे। सेकेंडली हमारा ये प्राइवेट पोर्ट है, वहाँ पे रॉयल्टी शेयरिंग नहीं होती है। अच्छा। तो वो 65-70% मार्जिन का बिजनेस है। तो शिपिंग लाइंस को पहले तो हमारा पोर्ट ही कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। वो पोर्ट है मेजर पोर्ट, जहाँ पे बर्थ प्राइवेटाइज होगी, और बर्थ प्राइवेटाइज होती है तो आजकल 6-6 हज़ार रुपये पर TEU रॉयल्टी लग रही है। जो अभी रिसेंट में जो रॉयल्टी ऑक्शन हुई है, तो उससे वो कॉस्टली काफ़ी हो जाता है। और इसमें शिपिंग लाइन के साथ में टाई अप होता है, क्योंकि उन्हीं से बिजनेस आता है, क्योंकि ज़्यादा कंटेनर बेस्ड बिजनेस है। तो हमारा कॉस्ट कॉम्पिटिटिव काफ़ी अच्छा होगा। तो इतना डरने की बात नहीं। अच्छा, लॉजिस्टिक्स, ये बिजनेस किस तरह का प्रदर्शन कर रहा है? यहाँ पे आगे क्या प्लान्स है आपके? हम ये देख रहे हैं कि हम पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे हम लोग ये ICDs और पूरा नेटवर्क बिठाएं। जैसे आज आप कॉनकोर का नेटवर्क देखते हैं, इंडिया में ऑलमोस्ट डोमिनेटिंग प्लेयर है, क्योंकि गवर्नमेंट की लैंड और वो सब उनको मिल चुका था। पर इंडिया की इकोनॉमी अगर 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन से 6 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन जानी है, तो आपको एक कॉनकोर नहीं 2-3 कॉनकोर लगेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट लॉजिस्टिक में जाना स्वाभाविक है। तो उसके लिए हम लोग पहल कर रहे हैं कि हम लोग एक पूरा नेटवर्क, हमारा चेन्नई में एक और ऑलरेडी हमने एक तय बनाया है, और हम लोग NCR तक जाएंगे। वहाँ पे 25-30 ऐसे सेंटर्स थ्रू आउट द कंट्री बनाएंगे। इसमें लार्जली ये डोमेस्टिक प्ले रहेगा। एक्जिम कार्गो तो करते ही हैं, क्योंकि पोर्ट कनेक्टिविटी का काम है, पर हम डोमेस्टिक प्ले भी करेंगे, जिसके अंदर सारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, जैसे हमारे विजयनगर स्टील प्लांट से मटेरियल पूरे इंडिया में जाता है, तो ये सब नेटवर्क हमारे काम आएगा। और वहाँ पे भी हमारे को ग्रुप का बहुत बड़ा सपोर्ट है। ठीक बात है। पूरे साल भर के लिए किस तरह का गाइडेंस देंगे आप कंपनी का, मुनाफे के लिहाज से, रेवेन्यू और मार्जिन के लिहाज से? हम इस साल में देख रहे हैं कि कार्गो ग्रोथ 10% की, इबिटा ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ आप समझें 12% की, और इबिटा ग्रोथ 14 से 15% की। ओके, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सिंघू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया आपने, विस्तार से नतीजों पर बातचीत की, आगे का डायरेक्शन और गाइडेंस भी दिया। नंबर्स मजबूत और बाजार को पसंद भी आते हुए दिख रहे हैं। JSW इंफ्रा के तिमाही दर तिमाही शानदार नतीजे पेश करती हुई कंपनी आज फिर से बढ़िया नंबर्स और 3%